दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वाह क्या गाना है, अच्छा गाना है। पता नहीं क्यों याद आ रहा है। अब अगर ये गाना याद आ रहा है तो निश्चित रूप से इस कार्ड्स में कुछ तो आपके लिए निकलने वाला है। तो ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके दिल चले गए हैं जो पर्सन आपकी लाइफ से, उनके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। चलो, एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को जो भी टुकड़े टुकड़े दिल करके गए हैं, दिल तोड़ कर गए हैं, वो क्या सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं, व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके, एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं सो दैट कि आपके यहाँ पर सारी चीजें निकल आएंगी। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर आ गया है जस्टिस का कार्ड। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ पर सो दैट 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। फ्यू मोर कार्ड्स आई वांट, जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। उसके बाद में है 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ डेथ का कार्ड है, एक कार्ड और। ओके, दैट इज द लवर्स। ओके, सबसे पहले अगर हम आपके पर्सन की राशियों की बात करेंगे, चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए ये सारे कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। ओके, अब क्या है ना, जो ये पर्सन आपके साथ में बातचीत करते करते अचानक से आपका दिल तोड़ करके चले गए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जो भी हो गए हैं, तो अभी तो फिलहाल ये कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। मतलब कोई गुस्सा होकर बैठ गए, गुमसुम होकर बैठ गए, ना आपका फोन उठा रहे हैं, ना आपको मैसेज कर रहे हैं, ना ही कोई, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो अनब्लॉक नहीं करेंगे। आप मैसेज कर रहे हो तो सीन करके अनसीन, या तो सीन ही नहीं कर रहे, या तो सीन करके उसको मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे। मतलब कोई एक्शन इनकी तरफ से आपको दिखाई नहीं देगा। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें कि आप कितना ही भड़बड़ा लें, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे इस टाइम पर। ओके, अब इनका क्या है, ये पर्सन 2 तरीके की सोच रखे हुए हैं। या तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए या नहीं आए, मतलब दोनों तरीके की बातें आ रही है उनके मन में, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, दोनों तरीके की चीजें, दोनों तरीके की बातों को लेकर के वो चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या वो किसी कुल मिला के देखा जाए ना, तो एक बात सोच रहे हैं, एक सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए, आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हो जाए, और एक ही तरफ सोचते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं करना बात, गुस्सा आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो इस चीज को और भी ज्यादा पक्का करता है कि ये पर्सन जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं, ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है कि नहीं मेरे को ये एक्शन नहीं लेना तो नहीं लेना तो नहीं लेना। तो अभी ऐसा करते क्यों हैं आपकी वो नाराज हो जाए? पहली बात तो ये आप मुझे बताएं। मतलब कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम करेंगे, हम तो कब कुछ भी करेंगे, है ना, ये नहीं करना होता है। ओके, आप ये क्यों कर लेते? हो सकता है कोई भी ऑफर देना चाह रहे थे वो आपको, या तो आप उन्हें ऑफर देना चाह रहे थे, या तो आपका कोई ऑफर सुन के इनको गुस्सा आ गया, ऐसा लग रहा है। तो वो हो सकता है कभी कभी आपको अपने पर्सन के बारे में गलत फहमी हो जाती है। गलत फहमी होना का इन द सेंस कि हम उसको अपने से अलग देख लेते हैं। हमको लगता है हम जो हैं वो ये हमसे थोड़ा बेहतर है, हम जैसे पर्सन है ये थोड़ा फ्रीडम वाला पर्सन है। कभी कभी हम उसको थोड़ा अच्छा देख लेते हैं, और थोड़ा नहीं, हम कुछ ज्यादा ही अच्छा देख लेते हैं। अगर वो आपकी बातें सुन रहे हैं, अगर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे होते, अगर वो आपके गुस्से को अंडरस्टैंड कर रहे होते, तो क्या होता है अगला इंसान, कोई इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोग ये होता है कि वो अपना गुस्सा, एंगर वो ज्यादा उसको दिखाने लगते हैं। तो ऐसा भी मत कीजिए कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगे, आप बहुत सारी चीजें आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ करने लगती है। तो एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखो जितना आप
सहन कर सको या आप खुद भी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ऑल द टाइम आपको ये देखना है कि हाँ मैं भी यही चीजें, अगर कोई मुझसे एक्सपेक्ट करे तो मैं भी वही सेम चीजें करूँ। 19-20 थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ आपके पर्सन जो है ना वैसे तो आपके प्रति लॉयल ऑनेस्ट बने हुए हैं, और लॉयल ऑनेस्ट तो बने हुए हैं, बट यही चीज मुझे लग रही है कि आपने इनसे कुछ तो कहा है, ऐसा लग रहा है इनको इस चीज का बुरा लग गया है। ये सोच रहे हैं कि आप जो है ना, ये इस समय क्या सोच रहे हैं, इनको लग रहा है यही चीज कि आप इनको बहुत अच्छा सोचते हो। आपको लगता है ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये सब एकदम विजडम वाले हैं, एकदम भयानक, मतलब बहुत बहुत मतलब एकदम डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह आप इन्हें सोचते हो। अच्छी बात है सोचना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना इनके ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है इसकी वजह से, इनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है इसकी वजह से, और वो स्ट्रेस एंड प्रेशर अपना क्लियर नहीं कर पा रहे, इनको डर लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, इनको एक डर आने लगा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यार इस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं, और क्या मैं इस एक्सपेक्टेशंस की तरफ बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। मे बी उन्होंने कुछ चीजें हाइड कर रखी हैं अपने बारे में, और वो अब फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं। मे बी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपने इनसे सोची होंगी, ये मेरी ये बातों को मानेंगे, या ये शायद इस तरह की चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी कुछ कुछ बातें जो हाइड करके रखी है, और आपने वो चीजें थोड़ी बड़ी भव्य सोच ली हैं। ऐसा हो सकता है, आपको लगता होगा कि इन केस कि अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, इन केस अगर आप लोग ऐसे रिलेशन में हैं जहां आप शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ये पर्सन अपने घर में बातें करेगा, हम मेरे लिए स्टैंड लेंगे, हो सकता है हम लोग बातचीत करेंगे, ये कुछ भी करके अपना दिमाग लगा के अपने घर वालों को भी मना लेंगे और आपके घर वालों को भी मना लेंगे। ऐसा आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों वाले साइड को मना लेंगे, ये इनका जिम्मा मेरा नहीं है, मतलब मोस्टली इनका है, ज्यादातर ये अपने घर वालों को भी टोटली मनाएंगे और मेरे घर वालों को भी कुछ हद तक मनाएंगे, कुछ हद तक मैं तो मतलब कन्विंस करने का पावर, तो कुछ हो सकता है ये इनको डर लग रहा है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। और देखो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं खुद, मेरे पसंद की चीजें नहीं होती, मैं अपने पसंद के कपड़े ही नहीं पहन पाता हूँ, नहीं पहन पाती हूँ, अगर कोई फंक्शन होता अपने पसंद का मेकअप नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी पसंद की कई सारी चीजें नहीं कर पाता हूँ। तो ये वाली बात कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये अपने घर में कहना इज अ बिग 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 डील, और हो सकता है आप थोड़ा प्रेशर कर रहे हैं, और ये चीजें आप थोड़ी सी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, इसीलिए उन्होंने आपका फोन वोन उठाना और कर दिया बंद कि भाई तू पागल इंसान है, भाई मुझे भी समझो, मैं भी थोड़ा सा वो ऐसा, तो वो कुछ इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, तो आपने एक्सपेक्टेशन, अगर इन्होंने आपने इनसे लड़ाई और आपने अच्छा खासा युद्ध लड़ लिया, यहाँ पे ऐसे इनको लग रहा है कि आपने ना केवल सिर्फ आपने कोई उम्मीद लगाई बल्कि युद्ध भी लड़ लिया, गुस्सा भी हो गए हैं, तो ये उठ के चले गए हैं आपकी महफिल से, ये महफिल ये दुनिया मेरे काम की नहीं, बस ये बोल के निकल लिए। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, मेरी जो सिचुएशन है उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, शायद मेरे साथ चलिए, ये इक्वालिटी चाह रहे हैं, और हो सकता है वो इक्वालिटी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे नाराज होकर बैठ गए, खुद से भी नाराज होकर बैठे हैं, आपसे भी नाराज होकर बैठे, दोनों से ही नाराज होकर के बैठ गए हैं। और इस समय इनको लग रहा है कि देखो कुछ चीजें ऐसी है कि आपको समझनी पड़ेंगी, और हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो, ये चीज इनको बहुत बुरी लग रही है इस समय पर। और देखो ये थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सन भी है, अपनी बातें ना आपसे बोलते नहीं है, आपसे बोल ही नहीं रहे, मन में रखे हुए हैं, तो अब ये आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपसे इन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं करा कि भाई मैं ऐसे इंसान हूं, मेरे अंदर ये है वो है, मैं इतना मतलब एक मुंह बंद रहता है मेरा, मैं अपनी पसंद की कोई चीज ही नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाता हूँ, और तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हैं। तो वो सभी चीजें यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ दिख रहा है। तो ये जो पर्सन है वो इस तरह से सोच रहे हैं। यहाँ पर है डेथ का कार्ड, डेफिनेटली कोई यू टर्न लेना चाहते हैं, हालांकि क्यों लेना चाहते हैं यू टर्न, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच, बिकॉज इनको आपसे बहुत प्रेम है, आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार होने की वजह से ये पर्सन वापस से तो आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे जुड़ भी जाएंगे, लेकिन शायद आपको दोनों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, शायद आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, शायद आप दोनों को एक दूसरे को अपने मन की बात कहने के अलावा अपनी अपनी लिमिटेशंस बताने की जरूरत है। जरूरी है कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, केवल अच्छा बना रहना ये भी गलत बात है। भाई आप पूरी कोशिश करोगे मैं अपने पर्सन की नजरों में अच्छा बन के रहूं, तो ये गलत है।
और अगर वो ये सोच रहे हैं तो वो गलत है। दोनों की ही ये बात गलत है। नहीं सोचना है, नहीं ऐसे करना है। ऑल द टाइम आपको अपने आप को अच्छा बना के रखना, कोई प्रेशर नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हमको हमेशा ये बात सोचना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है। हम बहुत सी अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, बुरी चीजें भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस हिसाब से चलना चाहिए। उसकी लिमिटेशंस भी पूछो कि भाई तुम क्या क्या कर सकते हो या वो क्या क्या नहीं कर सकते। वो सब कुछ चल के देखना है आपको। ये नहीं कि वो आपके घर वालों को ही मनाए, अपने मेरे वालों को ही मनाए। ये कौन सी बात है? ये गलत सोच है आपकी, इसको चेंज करिए। और कई सारा एक्सपेक्टेशंस नेवर कीप हाई कि भैया तुम बहुत हाई फाई और ये फलाना ढिमकाना, ऐसा मत करो। एक नॉर्मल उसमें रहो, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करो। वो क्या है क्या नहीं वो आपसे बोल सके। अगर वो आपसे बोल सकते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके रिलेशन में ये चीज बन रही है कि आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, चेंज इट बिकॉज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी करना होता है प्लीज, तुरंत लाल बटन दब जाए, मैजिक होता है उसके बाद। देखो, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।